मैं मोहम्मद साजिद अंसारी, कृषि समन्वयक नरकटियागंज। आज हम लोग किसान सलाहकार, सर्वे अमीन, सरकारी कर्मी और किसान बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग जो है सरकार की जो है एग्री एस्टेक योजना के अंतर्गत किसानों की जो है फार्मर आईडी बनाई जा रही है। तो सबसे पहला सवाल ये हो रहा है कि फार्मर आईडी क्या चीज़ है, यह क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या लाभ है। इस लाभ को समझने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इसके पहले किसान बंधुओं का एक किसान पंजीकरण बना था। फार्मर किसान पंजीकरण जो 20/31/2017 का था, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। कि किसान पंजीकरण एक ऐसा किसानों का सरकारी दस्तावेज है जिससे जो है अब तक वह सभी सरकारी कृषि विभाग की योजना का वह लाभ ले रहे हैं। इसमें जो है पहले हम लोग जो कृषि विभाग की योजना जब शुरू हुई तो किसान आप ही लोग पहुँचते कि हमको सर गेहूँ का बीज चाहिए, तो हमको अगर आपको नहीं देना था तो हम कहते कि आप जो है आधार लाइए, कभी कहते कि खेत का रसीद लाइए, कभी कोई कागज़ मांगते और आप नहीं देते, आप मायूस होकर लौट जाते। लेकिन जब आपने किसान पंजीकरण करा लिया और आप वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि सर हमको जो है आप बीज दीजिए, तो हम कह सकते हैं हम तो आपको पहचानबे नहीं करते हैं कि आप क्या है कौन है। तो आप गर्व के साथ एक कागज़ दिखा कर कह सकते हैं कि देखिए हम बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान है। क्यों आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं? मैं किसान हूँ और कृषि विभाग से जो योजना चल रही है मुझे उस योजना का लाभ चाहिए, तो हमको नहीं चाहते हुए भी इस योजना का लाभ आपको देना पड़ता है। लेकिन उसमें जो है बनाने के लिए सिर्फ किसान से आधार, मोबाइल और किसी भी सरकारी बैंक का एक बैंक अकाउंट लगता था। लेकिन अब सरकार का ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है फार्मर एग्री एस्टेक करके। इसमें अब कह रहा है कि एक किसान को जो है एक ऐसा आईडी जनरेट किया जाए, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से एक ऐसा अकाउंट डेवलप किया जाए, उस अकाउंट पर किसान का सारा जमीन का डिटेल हो। जैसे मान कर चलिए आप किसी के पास 5 बीघा जमीन है, तो सब जमीन एक खाता खसरा का नहीं है, सब एक मौजा में नहीं है, सब एक पंचायत में नहीं है। लेकिन अगर आपका 3 जगह 4 जगह 5 जगह कहीं भी जमीन है, 10 आपका खसरा है, तो पहले एक खसरा से आपका कोई भी आईडी जनरेट हो जाएगा। और जब आईडी जनरेट हो जाएगा उसके बाद में आपके पास जितना ज़मीन है टोटल ज़मीन उस पर खाता खसरा रकबा के साथ जो है उसमें जुड़ता जाएगा। उसका लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ ये होगा कि आप जा रहे हैं बैंक में, आप कहने कि सर हमारा KCC आप कर दीजिए। देखा कि इनका जो है देह पर निमन बस्तरे नहीं है, कहा कि ना अभी KCC नहीं हो रहा है, हम KCC जो है नहीं करेंगे, हम अभी बाद में आइएगा, 1 महीना का बाद आइएगा। वही समझ रहा है कि इसके पास जमीन। हेलो जी, लाइन का बात कर रहे हैं कि सर हमारा ये फार्मर आईडी नंबर है, आप अपने सिस्टम पर इसको दाब करके क्लिक करके देख लीजिए कि हमारे पास कितना ज़मीन है कि नहीं है, हम भूधारी हैं कि नहीं है। तो जब देखेगा जब तो इसके पास 9 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, इतना जमीन है, तो नहीं चाहते हुए भी उसको उनका लाभ देना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा इसका सबसे बड़ा एग्री एस्टेक योजना का फार्मर आईडी का क्या है? आप लोग 2 किसान हैं, इनके पास है 5 एकड़ जमीन और आपके पास है 2 एकड़ जमीन। फसल क्षति आया, 2 एकड़ वाला आया, हमसे भेंट कर लिया और कहा कि सर थोड़ा देखिएगा, हम थोड़ा उनका बढ़िया से देखिए, अकाउंट बना दिए। अब 5 एकड़ वाला का क्या किए हो, वो हमसे भेंट उठ नहीं किए, कुछ कहे सुने नहीं, तो हम उनका डाउन कर दिए हो। तो इस तरह से नुकसान होता है। लेकिन जब आपके पास 1 एकड़ ही जमीन है तो हम आपको 2 एकड़ का लाभ नहीं दे सकते हैं, 1.25 एकड़ का लाभ नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आप धान लगाए हैं चाहे गन्ना लगाए हैं, उसका डैमेज हुआ है, तो हमको उतने एकड़ पर विचार करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी। ये सब फायदा है। यह योजना जो है भारत सरकार की योजना है, बिहार सरकार की नहीं है। शुरू में जो है
ये अप्रैल में जो है लॉन्च हुआ ही, तो नरकटियागंज में सिर्फ 2 पंचायत का इसमें चयन हुआ था। एक भापटा पंचायत का चयन हुआ था और एक शिकारपुर पंचायत का चयन हुआ था। तो भापटा में उस टाइम हमारा पोस्टिंग था वो, और एक शिकारपुर में। उसके बाद में प्रति पंचायत के एक रेवेन्यू विलेज पर जो है इसको लॉगिन पोर्टल पर डाला गया। और अब जो है सभी पंचायत यानी 27 पंचायत में काम हो रहा है। और सभी रेवेन्यू विलेज में था। जैसे मानव प्रति हमारे एक पंचायत है, वहाँ पर 10 रेवेन्यू विलेज है, तो उसमें 3 गो पर शुरू में काम हुआ, 2 गो हुआ, फिर 3 गो हुआ, फिर 4 गो हुआ। सिस्टम उसका बढ़ाते गया। तो ये बात हो गया कि सरकार की योजना है और ज़रूरी चीज़ है। इसमें अब जैसे पहले आपके फार्मर किसान पंजीकरण है, तो आपको जो क्षति का लाभ मिल जाता। कोई सरकार से पशुपालन का लाभ लेना चाह रहा है, मुर्गी पालन का लाभ लेना चाह रहे हैं, चाहे और कोई चीज़ ले जा रहा है, तो अब सीधा कह रहा है कि नहीं आप आईडी दीजिए। आप लोग जानकारी कीजिएगा कि चीनी मिल रामनगर हो चाहे नरकटियागंज हो, वो भी अगर आपको कोई अनुदान दे रहा है कि डीजल का हो, चाहे खाद का हो, चाहे ढैचा वैचा कोई भी चीज़ देता है, चाहे गन्ना पर 10 रुपये जो सब्सिडी देता है, तो आपके किसान पंजीकरण पर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें ज़मीन का डिटेल नहीं है। उसके लिए कह रहा है कि आप फार्मर आईडी लाइए। तो अगर किसी को 50 क्विंटल गन्ना का बीज लगाना है और उसके पास फार्मर आईडी नहीं, तो उसको 10 रुपये लाभ नहीं मिलेगा। इसको बनवाने में किसान से न कोई कागज़ मांगा जा रहा है और न 5 गो रुपया मांगा जा रहा है। दोनों में कोई नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि आप 5 मिनट का सहयोग कीजिए, अपना आधार लाइए, मोबाइल लाइए और जो है 5 मिनट का समय दीजिए। बस इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग पास लैपटॉप प्रिंटर नहीं है, लेकिन आईडी जब बन जाएगा तो कोनो भी CSC व सेंटर है जैसे यहीं पर है वो, उनसे जाइएगा, आप आधार कर दीजिएगा कि सर हमारा आईडी जो है बन गया है, आप जो है हमारा रुपये लेंगे वो आराम से निकाल कर के देंगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि डीलर लोगों का है, PDS वालों का है, चाहे गाड़ी का लाइसेंस हो, चाहे और किसी चीज़ का लाइसेंस हो, चाहे खाद का लाइसेंस हो, 5 बरस 7 बरस पर इसका रिन्यूअल होता है। और जब रिन्यूअल होता है तब इसमें पैसा का खर्चा पड़ता है। लेकिन ये आपका एक बार आईडी बन गया तो आपका लाइफ टाइम है, यानी फिर दोबारा इसका रिन्यूअल नहीं कराना है। तो कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ जिन किसानों को बनवाना है अपना जो है आधार लाएंगे, मोबाइल लाएंगे, और हम लोगों के पास कुछ जो है खेसरा ब्लॉक से लिए हैं हम लोग, तो उसमें अगर मिल जाए तो मिल जाए, चाहे अपने 5 गो 7 गो जो भी उसके पास मेरा दस्तावेज से बता दे, चाहे मुजबानी बता दे, चाहे रसीद देख कर बता दे। खेसरा नंबर, थाना नंबर से मतलब नहीं है, तो उसका आईडी जो हम लोग जनरेट कर देंगे। तो इस कैंप मोड में चल रहा है, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, लगातार ही चल रहा है। बीच में जब छुट्टी पड़ जाएगा तो घर बंद हो। तो ये सब आप लोगों को जानकारी दी गई, आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए